कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य कुंदन पांडे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन वीपीआर कंपनी में कर रहे थे और उनकी मांग थी, क्या क्या मांगे हैं वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि डीबीएल जैन प्रोजेक्ट में आउटसोर्सिंग का काम करती थी। जब काम ख़त्म हुआ तो वीपीआर कंपनी को इसका काम मिला। ये उनका कहना है कि डीबीएल का काम जब ख़त्म हुआ तो वीपीआर को मिला। जो स्थानीय लोग वहाँ काम करते थे पहले उनको नौकरी पर रखा जाए, जैन विस्थापितों को रखा जाए। मतलब उनका ये मांग है कि डीबीएल कंपनी काम करती थी वो यहाँ से अब चली गई है, वीपीआर कंपनी काम कर रही है। जो डीबीएल में काम करते थे उन्हीं वर्करों को इस वीपीआर में रखा जाए, ये उनकी मांग है। अब जो है वीपीआर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बाकायदा लिस्ट जारी करते हैं, बताते हैं कि हम साहब 590 लोगों का, स्थानीय लोग जो प्रभावित हैं उनका रोज़गार रखे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, भर्तियां जो है वो सही चल रही है। कुंदन पांडे अनुचित मांग कर रहे हैं, लेकिन कुंदन पांडे का कहना है कि आप एक बार बैठक कर लीजिए, बैठक में चर्चा हो जाएगी कि डीबीएल कंपनी आखिर में जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार व्यक्ति को रोज़गार मिल जाए। तो यही सब विषय को लेकर के चर्चा चल रही थी। कंपनी के अधिकारियों ने भी जवाब दे दिया और वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कुंदन पांडे क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए, और उसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं वर्कर वो क्या कहते हैं ये भी ज़रा सुनिए आप। इसलिए आप लोग आए थे, क्या कुछ मांगते हैं आप? वीपीआर कंपनी में हम लोगों ने पहले से ज्ञापन दिया हुआ था। जिला प्रशासन से बार बार कहने के बाद भी कंपनी ने बैठक नहीं कराई और सीएम शिवराज सिंह जी का जो घोषणा है कि 70% यहाँ के युवाओं को नौकरी दी जाए। वीपीआर कंपनी बाहर के लोगों को, यहाँ तक के लिए भारतवर्ष से बाहर नेपाल के लोग भी आके यहाँ जॉब कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग आज आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में वीपीआर कंपनी ने अपने कुछ लोगों को यहाँ की मांग के विरोध में हम लोग को विरोध कराया कि नहीं, ये मांग गलत है, हम लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे। और इस तरह की कृत्य वीपीआर कंपनी जो की है वो राजनीतिक दृष्टि से उसकी घोर निंदा मैं करता हूं और ये ज़रूर बता देना चाहता हूं कि दादागिरी के हिसाब से वीपीआर कंपनी यदि चाहेगी कि सिंगरौली में काम करेगी तो लोकतंत्र से बढ़कर राजतंत्र की तरह से इन्होंने जो काम करने की कोशिश की है ये नहीं चलने दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये तो हम लोग निवेदन करने के लिए आए थे। जनता की ताकत के सामने कोई सरकार न सत्ता कोई नहीं है और ये कुछ लोगों को आगे बिठा कर भेज के जनता की मांगों का विरोध किया, इसका मैं भारी विरोध करता हूं। और इन्होंने कहा है कि बैठक करके यदि 70% और जो पहले जिला प्रशासन ने आदेश दिया हुआ है कि जो पहले से काम कर रहे थे उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग हद से गुजर जाएंगे। और ऐसा ये मत समझें कि ये यहाँ पे जो स्थिति आज निर्मित हुई, हम लोग तो सिर्फ निवेदन करने आए थे कि चर्चा हो जाए। यदि चर्चा नहीं होती है तो, और ये इन्होंने कहा है कि 18 फरवरी तक हम लोग बैठेंगे, यदि रास्ता नहीं निकलता है पुनः आंदोलन और बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। और यदि ये कहते हैं कि हम नॉन टेक्निकल में विस्थापितों को नौकरी दे रहे हैं तो जितने लोग इन्होंने बाहर के रख रखा है, अब आंदोलन भी होगा तो पूरे विस्थापितों को लेकर मैं आऊँगा और एक भी सीधी रीवा और तमिलनाडु या जहाँ के नेपाल के लोग जो नॉन टेक्निकल हैं उनको नहीं निकालेंगे। 1 इंची टायर नहीं चलेगा और जो होगा सामने आएगा वो मरवा लेंगे यहाँ की जनता को गोली। आपकी पार्टी की राजनीति करने वाले लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, लोग आए हुए हैं और सभी करीब कल हमारे यहाँ कमलनाथ जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ तैयारी के लिए वहाँ पे लोग गए हुए हैं और कुछ लोग हमारे कम से कम 8-10 लोग 15 लोग हम लोग आए हुए हैं। जो सांकेतिक ये था कि हम लोग चर्चा करेंगे। इस नौकरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए तक के लेके भर्ती कराई जाती है। इसको रोकने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते आप? इसका उपाय भाजपा सरकार है
और भाजपा सरकार में यह एक नियम सा बन गया है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पूरे देश में। इसकी चर्चा नहीं होती कहीं पर, आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि एकदम हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसकी स्थिति जो है, ये जो कहने के दिखाई पड़ता है, कोई कह के खड़ा होकर नहीं कहता है कि हम पैसा दे के नौकरी कर रहे हैं। ये कहने के सुनाई देता है कि हम पैसा दे के नौकरी करें। ट्रांसपेरेंसी हो, एकदम सही, ये आप जो कह रहे हैं, शिविर लगनी चाहिए और जो यहाँ के लोग हों उनकी भर्ती होनी चाहिए। जो इन्होंने कहा कि नहीं हम 70% रखें, सरासर झूठ है। मात्र 20 से 25% लोगों को रखा गया है और सारे लोग बाहर के लोग हैं और यहाँ के लोगों को नहीं रखा गया है। कुछ लोग इनके गिने चुने जो सामने रख के लोगों को विरोध, 10-15 लोग हैं, 10-15 लोग ये सोचें कि हम पूरे पब्लिक पे हावी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको बता दूं, ये आंदोलन पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं 18 साल से नौकरी, यही बीपीआर कंपनी थी। आज आया हूं आंदोलन करने, फिर आऊँगा। 341 लोगों को यही नायर जी थे, यही रखेंगे। आज जो लोग कह रहे थे ना कि चले जाओ तुम्हारी ज़मीन है, यहाँ चले जाओ तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारा विस्थापित है, यहाँ क्या करने आए हो, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि घबराएं मत। जनता से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती और सच से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। झूठ के पुलंदे को लेके इन्होंने आज जो किया है और जो इन्होंने दिखाया कि नहीं हम गलत लोगों को लेके विरोध कर लेंगे, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज जो लोग, कुछ लोग इनके नौकरी करने वाले हैं, वो उन्होंने आज जनता के हितों को, सिंगरौली के जनता के युवाओं का हितों का हनन किया है और इन लोगों को विरोध होगा यदि नहीं 18 तारीख को रास्ता निकला तो। देखिए, विधायक का, सांसद का, विपक्ष का, यहाँ एनसीएल का, अपने अपने आदमी के लोग रखे जाते हैं। इसको दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते आप लोग? ये बाबू साहब सामने बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे भी, मैं खुद कहता हूँ कि ये पहले सुन लें, हम कह तो रहे हैं आदमी हमारा औरत का होता है, किसी का आदमी होता नहीं, औरत का आदमी होता है। पर और उसको मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ 4 लोगों की बात के लिए आंदोलन करने नहीं आया हूं। मैं 341, आप भी थे वहां पे, निगाही में बाबू साहब भी थे, यही रोक रहे थे तो आंदोलन हुई थी। तो 341 लोगों का आंदोलन करके रखवाया था और पुनः फिर कह रहा हूं कि पुनः आंदोलन करूंगा, पुनः आंदोलन करूंगा, पुनः आंदोलन करूंगा, पुनः आंदोलन करूंगा, पुनः आंदोलन करूंगा मैं। और यदि पुनः आंदोलन करूंगा यदि जो पहले आदमी काम करते थे नॉन टेक्निकल हैं उनको यहाँ के लोगों को रखा जाए, मैं सहमत हूँ। और यदि टेक्निकल हैं, यदि जो यहाँ करते थे पहले, उनको रखवा के रहूँगा चाहे जो हो जाए। अभी हम लोगों के पास कुंदन जी आए थे, इनलीगल आरोप लगा रहे थे। उनके साथ हम लोग बोले कि आइए सर ऑफिस में चल के मीटिंग कीजिए 2-4 लोगों के साथ। 50 लोग लेके आके हमारा काम बाधित किए। 2 घंटे के लिए माइंस में वर्कर हमारे खड़े थे। अगर ब्लास्टिंग के टाइम पे वो हमारा गाड़ी होल्ड किए थे, अगर वो टोटल वर्कर उड़ जाते तो क्या इसकी जिम्मेदारी कुंदन पांडे लेते? क्या हमारे समाज से ये बोलेंगे कि हम ऐसा गाड़ी रोके थे? अनलीगल प्रोसेस से आप आके गाड़ी रोक रहे हैं माइंस का। उन पे इस घटिया कृत्य के लिए उन पे FIR होना चाहिए। आके हम लोगों की कंपनी में गाड़ी रोक ले रहे हैं। यहाँ से लोगों को बोल रहे हैं कि 50 नहीं 100 आदमी को रखिए। ये लोग पैसा ले लेके 1 लाख ड्राइवरों से 50-50 हज़ार लेके काम करवा रहे हैं। क्या ये इनके रिश्तेदार हैं या इनके भाई हैं? ये विस्थापितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अगर विस्थापितों के लिए लड़ते तो क्या हम लोग जितने 650 घर ज़मीन वाले हैं, इन लोगों के घर से बुला कर यहाँ पे आदमी को रख रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आके कंपनी को रोकना, काम बाधित कराना। आज ब्लास्टिंग में कुछ हो गया होता तो क्या हमारे भाई नहीं मरे होते? हम लोग आके रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़े कि सर आइए, हमारे भाई वहाँ पड़े हुए हैं, अगर ब्लास्टिंग में उड़ जाएंगे तो क्या होगा? आप तो गाड़ी बाधित कर दिए, वहाँ ब्लास्टिंग में लोग पड़े हैं, कैसे आएंगे वहाँ पे? ना कैंपर जाने दिए, ना बस जाने दिए, ना कोई गाड़ी साधन नहीं जाने दिए। बताइए, इस तरह से कोई कार्य बाधित करता है? आपको अगर आदमी रखवाना है, 2-4 आदमी रखवाना, आप आइए ऑफिस में, आएंगे साहब से मिलेंगे, उस क्या प्रोसेस है। आप बोल रहे हैं ना कि
के कागज़ से करेंगे। हम लोग दावा करते हैं कि कागज़ के प्रति भी हम लोग वफादार हैं। कागज़ आप 70% बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रही है, हम लोग 75% किए हैं यहाँ पे। आप कागज़ मांगिए हमसे, अगर 70-75% से ज़्यादा नहीं हो तो बोलिए कि हम लोग गलत किए हैं। हम लोग खुद ये सोच के चल रहे हैं कि सभी वर्करों को साथ में लेकर चलना है। आप बोल रहे हैं कि DBL वाला ड्राइवर रख लीजिए। अरे सर, जो जिसका ज़मीन गया है, जिसका ज़मीन घर गया है, उसको पहले प्राथमिकता दिया है। शासन बोला है कि उनके घर से रोजी रोटी गया है, उनका ज़मीन छीन गया है, पहले हम उसको देखेंगे, इसके बाद हम उन ड्राइवरों को देखेंगे। लेकिन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर, आप बोल रहे हैं कि बाहर से आए हैं, नेपाल से लोग आते हैं। अरे वो कंपनी के लिए 50 वर्ष दिया है, टेक्निकल में काम करता है, बेचारा 20,000 की सैलरी पर मान लीजिए काम कर रहा है। आप लोग, हम लोग जैसे दादागिरी लोग आके करते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि फलाना सिंह के आदमी है, हम ये काम नहीं करेंगे, वॉशिंग नहीं करेंगे, जक नहीं लगाएंगे। सर, कहाँ से लाएंगे हम आदमी कराने के लिए? इसी के साथ हम अपने भी, राजन सिंह मेरा नाम है, BPR एम्प्लॉय। इसी के साथ धन्यवाद बोलना चाहते हैं। जो BPR आज के डेट में जो रोजगार दे रही है, लमसम पूरी मिढ़ौली को 600 वर्कर को जॉब दे चुकी है आज तक। और कुंदन पांडे जी अभी आके बोले कि 15 आदमी ड्यूटी दी है, ये सरासर गलत बोल के जा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। हम लोग विस्थापित यहाँ के हैं और विस्थापितों को लमसम BPR कंपनी हर घर से बुला के एक फैमिली से नौकरी दे रही है। और किसी प्रकार का, और जितने भी कुंदन पांडे भी आ रहे हैं, बोले 15 आदमी रहेंगे, हर नेता भी की कंपनी 10 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी अपने हिसाब से खुद रख रही है कि मतलब उनको दिक्कत ना हो। अभी डेट में 1100 लमसम अप्लाई हो चुके हैं कंपनी में BPR में, जो कि 600 विस्थापित यहाँ के हैं, मिढ़ौली के ड्राइवर हैं, कुछ हेल्पर हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, टोटल मिला के। और जो टेक्निकल में है उसमें, हाँ, जो टेक्निकल जो जिस पद पे है अपने उस हिसाब से दिया गया है। और सर, एक कई बार भी आ चुका है, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग बोले कि ठीक है, आप किसके लिए आते हैं, हम लोग को लिस्ट दिखाइए आप अभी। तो बोलते हैं कि आप लोग क्यों लिस्ट मांगते हो। हम कहते हैं हम विस्थापित हैं, जो हमारे गांव के अभी भाई लोग दूर 300 मीटर बाउंड्री से बाहर में है, उनको हमारी ज़रूरत है कि यदि बचता है तो हम रखेंगे। और ये किसके लिए आते हैं ये खुद नहीं बताते हैं। लिस्ट किसका है, बोलते हैं नहीं हम विस्थापित के लिए लड़ने आते हैं। DBL के लिए बोलते हैं, धार निगाही के लिए बोलते हैं, अमलोरी बोलते हैं कि आप, इनका बात है। आइए आप गांव के लिए लड़िए, आप गांव आपके साथ है, गलत के लिए आप तत्व में मत लड़िए। सुरेश साहू से कांग्रेस के झंडा बैनर तले आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी बाहर के लोगों को रख रही है, यहाँ के नेपाल के या जो भी जैसे भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि BPR कंपनी अभी तक मिढ़ौली के जो इनको NIT बाउंड्री कटिंग एरिया मिला हुआ है, उसमें से जितने भी वर्कर, कम से कम 300 हेल्पर इन्होंने कर लिया। गांव से लगभग 70-80 ड्राइवर जो हैं, उनका बिना किसी सोर्स के सिफारिश के मतलब बुला के नौकरी को दिया गया है। कुछ लोगों को तो खैर सिखा के भी दी, कंपनी दी है नौकरी कि चलो गांव के यहाँ करेंगे, सिखा रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा उसकी जो कह रहे हैं कि 70% 75% बात कर रहे हैं, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अरुण कुमार बैस।